डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपका जो फिजिक्स टेक की बुक है उसका जो पेपर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो बोर्ड का पेपर है फिजिक्स टेक का 110% जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा पेपर जो है वो आपके आ रहे हैं। इसका भी बड़ा आसान सा पेपर आपके लिए आएगा। सिर्फ शर्त यह है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जो है वो आप 100% पेपर को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े प्यारे अंदाज से आपके लिए पूरे का पूरा जो बोर्ड का पेपर है वो सॉल्व किया हुआ है। चाहे आपका किसी भी ताल्लुक से है, पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका बोर्ड का पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप जानते हैं आपकी पंजाब करिकुलम एंड टेस्टिंग असेसमेंट अथॉरिटी पैक्टा ने आपका जो है वो स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव 15 मिनट का होगा, सब्जेक्टिव 1 घंटा 45 मिनट यानी 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स होंगे, सब्जेक्टिव में 30 मार्क्स, टोटल यानी कि आपका 40 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो पार्ट 1 एमसीक्यूज है। तो आपने ये जो बोर्ड पेपर पैटर्न है ना उसको अच्छे तरीके से समझना है। बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक तैयारी करनी है। 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर 4 एंड 6 ईच, यानी जो चौथा और छठा चैप्टर है इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी 1 2 3 5 7 8 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। ये एमसीक्यूज के वाले से आपको बताया गया है। फिर नीचे जो है वो पार्ट 2 सब्जेक्टिव में जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से पूरी डिटेल दी गई है। फिर पार्ट 3 हमारे पास सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6। 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1 2 3 ईच, यानी कि डिटेल क्वेश्चन जो है वो 1 2 3 ईच, हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन जो है वो डिटेल पूछा जाएगा। फिर चौथे और पांचवें से और छठे सातवें आठवें में से पूछा जाएगा। आपने इसमें से जो है 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है वो पेपर मुकम्मल हो जाएगा। इन पार्ट 3 ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी ये जो पार्ट 3 है ना, ये जो 3 क्वेश्चन है, चौथा पांचवा छठा, इसमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। जब तक 2 पार्ट मुकम्मल नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। तो बड़े आसान से पेपर आ गए हैं। बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और स्पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। स्पेयरिंग स्कीम के बगैर आप तैयारी करेंगे तो फिर आपके पेपर अच्छे नहीं होंगे। साथ ही बोर्ड ने एक मॉडल पेपर भी आपके लिए दिया हुआ है। इस मॉडल पेपर को अगर आप कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं तो आपने देखा होगा इससे पहले जो आपके पेपर आए हैं वो मॉडल पेपर से ही आए हैं, बस थोड़ी बहुत उन्होंने तब्दीली की है। तब्दीली करने के बाद वही पेपर जो है वो आ गया। तो सिर्फ मॉडल पेपर ही आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आपका जो पेपर है वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात ही नहीं होगी। टेक का तो है ही बड़ा आसान सा जो पेपर आ रहे हैं, तो बड़ा आसान सा ग्रुप है। शर्त यह है कि आपने हर एक चीज़ को कंप्लीट देखना है। बेशक आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, इस वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपका पेपर जो है बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लास 9 फिजिक्स टेक ग्रुप पंजाब बोर्ड 100% सॉल्व मॉडल पेपर स्मार्ट सिलेबस प्रिपरेशन, इसके मुताबिक आपकी तैयारी होगी। प्रेजेंटेड बाय लर्निंग जोन। सिलेबस फोकस किया फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1, काइनेमेटिक्स डायनामिक्स चैप्टर 2 एंड 3, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज चैप्टर 4, वर्क एनर्जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर 5 एंड 6 और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म चैप्टर 7 एंड 8। यानी सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये तैयारी होगी, ठीक है। अब नोटबुक गाइडलाइन के ग्रीन टेक्स्ट जो है फार्मूला यू मस्ट मेमोराइज, जो ग्रीन कलर में होगा वो फार्मूले होंगे, उनको आपने लाजमी याद करना है। येलो हाईलाइट होगा, फाइनल बोर्ड आंसर होगा, जो फाइनल बोर्ड में आंसर लिखना है वो येलो कलर में होंगे। टीचर उर्दू इंग्लिश टिप्स फॉर मैक्सिमम मार्क्स, आपके लिए साथ मैक्सिमम नंबर लेने के लिए जो टिप्स भी हो सकती हैं वो भी साथ दी जाएंगी। तो लेट्स स्कोर 40 और 40, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब पार्ट 1 आपका क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है जिसमें एमसीक्यूज है, 10 एमसीक्यूज को सबसे पहले देखेंगे। विच वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, वो है कलर, ठीक है। अब कलर क्यों है साथ एक्सप्लेन। फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी मेजरेबल, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो मेजरेबल होती हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है। लाइक डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब कलर इज ए परसेप्शन, यानी कलर को हम मेजर नहीं कर सकते, बेसिकली परसेप्शन है। तो कलर जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी दूसरा एमसीक्यूज, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। एक जो टावर से आपने बॉल जो है वो नीचे फेंके, डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो 5 मीटर। कैसे? S = 1/2 GT², ठीक है। ये इसका फार्मूला डिस्टेंस का। G की वैल्यू 10 है, G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, तो S = 1/2 G। तो
तो 0.5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय यानी 1/2, 0.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मीटर आपका आंसर होगा। तो इस तरह आपका एक न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो ये आपको मैंने प्रॉपर सॉल्व करके भी दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे एमसीक्यूज की जानब। व्हेन वी किक स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू। जब हमें को किक करता है स्टोन तो हम इससे हर्ट क्यों होता है, हमें तकलीफ क्यों पहुंचती है, रिएक्शन, वो रिएक्शन की वजह से। न्यूटन थर्ड लॉ, द स्टोन एक्सर्ट ऑन इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन योर फुट, यानी कि जितनी फोर्स से आपको पत्थर पड़ेगा उतनी फोर्स से जो पाँव है वो भी रिएक्शन देगा। तो इस वजह से आपको जो है वो तकलीफ महसूस होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। नंबर 4, पार्टिकल साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन नेट फोर्स, यानी पार्टिकल साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन फोर्सेज में 4 न्यूटन और 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन होगी। मैक्सिमम यानी 4 + 3 7 न्यूटन हो जाएगी, मिनिमम 4 - 3 तो 1 न्यूटन हो जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड ऑन द एंगल, और जिस एंगल पे वो पड़ रही है तो वो उस पर डिपेंड करती है, लेकिन बिटवीन 1 न्यूटन से 7 न्यूटन तक वो फोर्स हो गई। नंबर 5, ए सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा क्यों? व्हेन टिल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज एंड इट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी वो जब थोड़ा सा इसको हिलाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा चला जाएगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो कहलाएगा। अब नेक्स्ट अगले जो 5 एमसीक्यूज हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज टू 4 टाइम, यानी इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम डबल किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, सिंस p इज स्क्वेयर्ड यानी p की वैल्यू स्क्वेयर्ड में है, डबलिंग p मेक्स काइनेटिक एनर्जी डबल, यानी 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 4 टाइम आएगा। 2 प्लेट्स एरिया जिसका 2 and 3 मीटर स्क्वेयर है प्लेस्ड इन लिक्विड एट द सेम डेप्थ रेशियो ऑफ, यानी उनकी जो प्रेशर है उनके दरमियान जो रेशियो है वो कौन सी होगी? 1/1 की होगी। लिक्विड प्रेशर का जो फार्मूला है P = ρgh डिपेंडिंग ओनली ऑन द डेप्थ, वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, जिसकी सेम डेप्थ है द डेप्थ पे डिपेंड करता है, उनके रेशियो में जो होगी वो रेशियो होगी वो 1/1 होगी, नॉट एरिया, एरिया के हिसाब से नहीं होगी, एरिया जो मर्जी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 8, फोर्स बाय एटमॉस्फेयर ऑन 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर सरफेस, तो क्या हो जाएगा? P = 100 किलो पास्कल। तो इसकी जो ऑप्शन है 20 हमारे पास आंसर आएगा। एरिया = 0.2 मीटर स्क्वेयर, फोर्स होती है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो प्रेशर आपके पास जो है वो 100 किलो पास्कल, तो 1 लाख हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये 20,000 न्यूटन, तो 20 किलो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में किलो न्यूटन है तो 20 किलो न्यूटन आपका जो है वो इसका आंसर बनेगा। ये साथ साथ जो फार्मूले, ये मैंने शुरू में कहा था, जो ग्रीन कलर में आपको दिए जाएंगे ना, ये फार्मूले हैं, इनको याद करना ज़रूरी है, ये नहीं याद करेंगे तो आपका पेपर जो है वो तैयार नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 9 के ऊपर है, टेम्परेचर विद सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो -40, यानी ये फार्मूला यूज़ करेंगे 9/5 टेम्परेचर केल्विन स्केल, ठीक है, +32 फार्मूला लगाएंगे तो -40 आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूले आपको आने चाहिए। फिर नंबर 10 के ऊपर है, एक कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज स्टोकिंग, यानी किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करते हैं? स्टोकिंग करते हैं। स्टोकिंग फिजिकली अलाइन द मैग्नेटिक डोमेन इन वन डायरेक्शन, वो एक डायरेक्शन में उसको कर देता है। तो ये आपके यहाँ पे जो 10 के 10 MCQs हैं वो याद करवा दिए हैं। येलो कलर में आंसर हैं, ग्रीन कलर में फार्मूले हैं, ठीक है, तो बाकी ये आपने याद करना है, इनको हाईलाइट करना, फार्मूले याद नहीं होंगे तो आपके MCQs जो है वो क्लियर नहीं होंगे। इसके बाद जी हम नेक्स्ट चलते हैं पेपर 2 की जानब, ठीक है। MCQs हमारे हो गए पेपर 2 सब्जेक्टिव पार्ट 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास ऑप्शन होगी, आप इसमें जो है वो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, ये देखें 4 पॉसिबल ये MCQs हो गया। ये आपके पास जो है नीचे ये राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 4 क्वेश्चन, यानी आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए, आपने जस्ट 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चन ही हो जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। वाई डू वी नीड ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट क्यों चाहिए होता है? आंसर टू वाइड कन्फ्यूजन एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड
एक ही पैरामीटर फॉलो किया जाए और कन्फ्यूजन से बचने के लिए। बिफोर स्टैंडर्ड यूनिट्स पीपल यूज़ हैंड फीट, यानी इससे पहले लोग हाथों का या कदमों का इस्तेमाल करते थे, विच वेरी, जो कि किसी का हाथ बड़ा है किसी का छोटा है। ऐसे यूनिट अलाउ ग्लोबल शेयरिंग ऑफ साइंटिफिक एंड ट्रेड इन्फो, इससे ट्रेड इन्फो और ऐसा से आप ग्लोबल शेयरिंग है अपनी, यानी जो आपने यहाँ पे तहकीक की है वो दूसरे मुल्क में भी शेयर की जा सकती है। कॉमन मिस्टेक जस्ट राइटिंग टू मैयर करेक्टली गेट ओनली 1 मार्क्स, सिर्फ आप ये लिखेंगे ना जस्ट राइटिंग टू मैयर करेक्टली गेट्स ओनली 1 मार्क्स। एग्जाम टिप होगी, बच्चे हमेशा कंसिस्टेंसी और ग्लोबल शेयरिंग ऑफ इन्फो का जिक्र लाजमी करें, यानी ये आप ज़रूर करेंगे तो इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये आपको प्रो टिप भी साथ साथ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, गिव 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की 5 एग्जाम्पल देनी है। स्केलर मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें मैथ, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी, ठीक है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वेट। अब कॉमन मिस्टेक मिक्सिंग अप डिस्टेंस, डिस्टेंस को कर देंगे स्केलर विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है। एग्जाम टिप, डायरेक्शन का फ़र्क याद रखना है, वेक्टर हमेशा बताता है कहाँ जाना है, वेक्टर हमेशा ये भी बताता है कि आपने कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आंसर है टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट reaches when the downward force of the gravity weight is exactly balanced by the upward force of the air resistance, ठीक है। इसमें एग्जाम टिप क्या है, पैराट्रूपर की एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें। जब पैराशूट खुलता है, जब पैराशूट खुलता है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी एक्ट होती है, ठीक है, इसलिए वो आराम से नीचे जो है वो आ रहा होता है। कॉमन मिस्टेक फॉर गेटिंग टू मैन दैट एक्सेलरेशन बिकम जीरो, यानी इसमें एक्सेलरेशन जो है इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, ये कॉमन मिस्टेक होगी। नंबर उसके बाद 4 है, नंबर हमारे पास ये 4, बिल्कुल जी 4, इमेजिन ए फ्रिक्शन वेनिशेज सडनली व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ, यानी अचानक अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाती है तो डेली लाइफ में उसका सिनेरियो क्या बनेगा। वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक, वी वुड जस्ट स्लिप, हम वॉक नहीं कर सकेंगे, जस्ट स्लिप कर जाएंगे। मूविंग व्हीकल कुड नेवर स्टॉप, यानी अगर गाड़ी चल पड़ी है तो रुकेगी नहीं। ब्रेक्स रिले ऑन फ्रिक्शन, ब्रेक्स लगती तब है जब फ्रिक्शन होती है। नेल एंड स्क्रूज वुड फॉल आउट ऑफ वॉल्स, यानी नेल्स हो गए या स्क्रू हो गए जितने भी वो दीवारों से नीचे गिर जाएंगे। वी कुड नॉट होल्ड एनीथिंग ऑब्जेक्ट विद स्लिप अवे, हम किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं सकेंगे। कॉमन मिस्टेक गिव ओनली 1 एग्जाम्पल, राइट एटलीस्ट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स लिखने और एक एग्जाम्पल भी ज़रूर देनी है। एग्जाम टिप, फ्रिक्शन एक नेसेसरी ईवल है, उसके बगैर ज़िंदगी इम्पॉसिबल है, यानी इसके बगैर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन हो जाती है। हो गया पार्ट 2 सब्जेक्टिव, 5वां इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स। आंसर द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट और टेंड्स टू एक्ट। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अलॉन्ग विद द फोर्स एक्ट और टेंड टू एक्ट, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ये आपकी फोर्स है, ये एरो है। कॉमन मिस्टेक कन्फ्यूजिंग इट विद मोमेंट आर्म, यानी मोमेंट आर्म से बच्चे को कन्फ्यूज कर देते हैं। एग्जाम टिप, एक छोटी सी डायग्राम बना दे तो एग्जामिनर को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एक छोटी सी डायग्राम इस तरह की बना देंगे तो एग्जामिनर को पता होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, ए कार ट्रेवल एट सेम स्पीड अराउंड 2 कर्व्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, विच रेडियस हैज मोर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रूव इट। आंसर द कर्व विद द स्मॉलर रेडियस एक्सपीरियंस मोर फोर्स, ठीक है। प्रूफ इसका क्या, फार्मूला इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सिंस एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के आर के, तो एफ सी लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर। डिक्रीजिंग द रेडियस इंक्रीज द फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न, यानी जितना रेडियस डिक्रीज कम हो जाएगा फोर्स रिक्वायर्ड टू टर्न जो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। कॉमन मिस्टेक गेसिंग विदाउट राइटिंग द मैथमेटिकल प्रूफ, यानी गैस करते रहेंगे मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देंगे। एग्जाम टिप, फार्मूला लिखे बिना नंबर नहीं मिलेंगे, प्रूफ वाया फार्मूला इज मैंडेटरी, ये फार्मूला दे के आपने इसको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 6 के 6 पार्ट जो है वो मैंने आपके यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। यहाँ पे भी अपने 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, आपको 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। हम देख लेते हैं एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 2, उस पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 4 क्वेश्चन। अगेन आपको 6 क्वेश्चन ही दिए गए तो आपने 4 इसमें से करने हैं, हम जो है वो सारे के सारे करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ए वुमन रन्स अपस्टेयर गेनिंग 4500 जूल पोटेंशियल एनर्जी, इफ शी रन्स ट्वाइस एज फास्ट व्हाट इज हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी।
ए वुमेन रन अपस्टेयर यानी अपस्टेयर चढ़ रही है गेनिंग 4500 जूल पोटेंशियल एनर्जी इफ़ शी रन ट्वाइस एज फास्ट यानी उससे डबल तेज़ भागना शुरू कर देती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। आंसर टू गेन रिमेन एग्जैक्टली द सेम 4500 जूल। टू द गेन जो है उसका रिमेन सेम ही रहेगा 4500 जूल ही रहेगा। एक्सप्लेनेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh डिपेंड ओनली ऑन मैस यानी मैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है m, ग्रेविटी g एंड हाइट h। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड और टाइम टेकन यानी इस पर ये नहीं डिपेंड करती कि टाइम कितना ले रही है, स्पीड कितना ले रही है। पोटेंशियल एनर्जी मैस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन मिस्टेक सेइंग पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल बिकॉज स्पीड डबल यानी यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे कि इसको डबल कर देंगे क्योंकि स्पीड डबल होगी है। एग्जाम टिप स्पीड डबल एनर्जी का स्पीड डबल करने से पावर चेंज होती है, एनर्जी नहीं, यानी पावर चेंज होती है, एनर्जी इससे चेंज नहीं होती। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एवर बी नेगेटिव यानी काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो सकती है। नो, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रूफ क्या है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², मैस m है, इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है इवन इफ वेलोसिटी v इज नेगेटिव मूविंग बैकवर्ड। अगर कोई चीज़ वापस आ रही है तब भी इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। कॉमन मिस्टेक थिंकिंग अ नेगेटिव वेलोसिटी मींस नेगेटिव यानी हम सोच के करेंगे कि नेगेटिव वेलोसिटी है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, ऐसे नहीं। एग्जाम टिप हमेशा इक्वेशन का हवाला दें। मैथ प्रूव द फिजिक्स यानी मैथ के साथ फिजिक्स प्रूव होती है। नेक्स्ट टू पेपर 2 सब्जेक्टिव पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड प्रेशर एंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। इसमें क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एज डेप्थ इंक्रीज लिक्विड प्रेशर इंक्रीज यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद होता है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी जो वो बढ़ेगी। फार्मूला P इज इक्वल टू रो GH, P से मुराद प्रेशर, रो से मुराद डेंसिटी, G से मुराद ग्रेविटी, H से मुराद हाइट। एग्जाम टिप डीप सी डाइवर पर ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसकी एग्जांपल याद रखें यानी डीप सी जो जितना ज़्यादा नीचे होता है उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर लगता है। ये आपको नज़र आ रहा है जो नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा यानी ऊपर प्रेशर कम होगा, गहराई में प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी ये ग्लास है, ग्लास में अगर सुराख करेंगे तो नीचे से सबसे ज़्यादा प्रेशर से पानी जो है वो निकलेगा। तो नंबर 4 के ऊपर देख लेते हैं। वाई आर स्प्रिंग मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन। स्प्रिंग जो है मेड ऑफ स्टील की होते हैं, आयरन के क्यों नहीं बनाए जाते? आंसर स्टील हैज हायर इलास्टिक लिमिट देन लार्जर स्प्रिंग यानी इनकी इलास्टिक लिमिट जो होती है वो ज़्यादा होती है इसमें। कांस्टेंट के इट इज़ स्टिफर एंड हाईली इलास्टिक रिटर्निंग परफेक्टली टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फ़ौरन वापस आ जाते हैं। आयरन वुड परमानेंटली डिफॉर्म बेंड इजीली यानी आयरन जो है परमानेंटली डिफॉर्म बेंड हो जाता है, जब इसको खींच दिया दोबारा रिवर्स नहीं होगा यानी इसको खींच दे तो वापस नहीं जाएगा। कॉमन मिस्टेक सेइंग स्टील इज स्ट्रॉन्गर, बी स्पेसिफिक, यूज द वर्ड इलास्टिसिटी, यूज इस्तेमाल करना है लाजमी ये वर्ड। एग्जाम टिप हुक्स लॉ और इलास्टिक लिमिट का टर्म लाजमी या यूज़ करें, इससे नंबर आपको ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा जी इसका जो छठा क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न दैट यानी 5वां क्वेश्चन है ये, इससे पहले हमने ये चौथा कर लिया है, ये तीसरा चौथा और ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रीज़न दैट गैसेज हैव नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए फिक्स्ड शेप। आंसर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर एक्सट्रीमली वीक यानी उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत वीक होती है। डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी लार्ज, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर दे मूव रैंडमली एट हाई स्पीड टू फिल एनी कंटेनर। कॉमन मिस्टेक इसमें जो बच्चे कर सकते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। जस्ट राइटिंग दे आर गैसेज यू मस्ट मेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जिक्र आपने इसने ज़रूर करना है। एग्जाम टिप होगी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का रेफरेंस देना लाजमी है, ये भी दे देंगे ज़्यादा अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आंसर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द एंटर द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट नेवर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस आउट नहीं करते, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एग्जाम टिप डायग्राम ड्रा करने से एग्जामिनर इंप्रेस होता है, एग्जामिनर को प्रेस करना जरूरी है इस तरह की डायग्राम ड्रा करके, जिससे पता चलता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट भी आपको मैंने यहाँ पे समझा दी है, आपने सिर्फ 4 करने हैं। नेक्स्ट टाइम चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन 4 होगा पेपर 2 सब्जेक्टिव पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, आपने 2 करने हैं। मैं यहाँ पे आपको
सारे कराऊंगा और सारे पार्ट इनके कराऊंगा। गिव 3 एग्जांपल ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स इन एसआई, हाउ आर दे ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट। 3 मार्क्स इसके हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट वाया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एरिया ड्राइव्ड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यूनिट इसकी मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। स्पीड है ड्राइव्ड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इससे निकली है यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऊपर -1 जो है मीटर पर सेकंड है, यहाँ मीटर m/s लिख दें, ms ऊपर -1 मीटर पर सेकंड है। फोर्स ड्राइव्ड बाय मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, यूनिट किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, ये बनेगी। एग्जाम टिप, सिर्फ नाम नहीं लिखने, उनकी डेरिवेशन दिखानी है ताकि 3/3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। आयरन बॉब ड्रॉप्ड फ्रॉम टावर रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकंड, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, वेलोसिटी एट ग्राउंड। 4 मार्क्स इसके हैं। इनिशियल वेलोसिटी वी आई इसमें 0 मीटर पर सेकंड है, टाइम 4 सेकंड है, ग्रेविटी जी 10 मीटर पर स्क्वायर है। रिक्वायर्ड हाइट आपने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, वो है जी यहाँ पे हाइट है, क्योंकि h है तो डिस्टेंस की जगह s की जगह h लिखें, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। हाइट वी आई 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, वैसे फिर वो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 1/2 10 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ये कटेगा तो ये 5 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 5 तो 80 जो है हाइट मीटर में आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी एफ फाइंड करना है, वी आई 0 है प्लस जी टी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगी। एग्जाम टिप, हमेशा यूनिट मीटर पर सेकंड आंसर के साथ लिखें, वरना 0.5 मार्क कट जाएंगे। ये आपने ज़रूर लिखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेनेशन 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी 3 मार्क्स हैं इसके। फर्स्ट कंडीशन ट्रांसलेशनल, सेकंड कंडीशन रोटेशनल। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट 0, फार्मूला समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, बुक ऑन अ टेबल, यानी बुक ऑन अ टेबल पढ़ी है तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अपवर्ड नॉर्मल फोर्स कैंसिल डाउनवर्ड वेट, यानी दोनों की आपस में फोर्सेस अपवर्ड डाउनवर्ड बराबर हो जाएंगी तो वो कैंसिल कर देंगे। वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग अबाउट एनी एक्सिस इज 0, समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, क्लॉकवाइज मोमेंटम मस्ट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम प्रिवेंट रोटेशन। ठीक हो गया। ये आपने इसकी एग्जाम्पल दे दी। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं वो है writing only the first condition, a body can have summation f is equal to 0 but still rotate like a steering wheel, both are mandatory। दोनों जो कंडीशन है इसमें पूरा होना जरूरी है, वरना एक कंडीशन से जो है वो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, 10 kg बॉक्स पुश अप ए 15 मीटर रैंप विद 18 न्यूटन फोर्स, राइज 5 मीटर हाइट, एफिशिएंसी फाइंड करनी है 4 नंबर की। इसमें सिर्फ आपने गिवन डाटा भी लिखते हैं तब भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। Mass m is equal to 10 kg, force F is equal to 18 Newton, ramp distance S is equal to 15 meter, height H is equal to 5 meter, G is equal to 10 meter per square। Efficiency find करनी है। Solution, total input energy, work done, work is equal to F multiplied by S, F 80 है multiplied by S, 80 multiplied by 15 1200 joule। Useful output energy, potential energy gain P is equal to mgh, m 10 है, G इसमें 10 है और multiplied by 5 तो 500 joule। परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कितनी बनेगी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, तो 500 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो एफिशिएंसी इसमें 41.67% जो है वो बनेगी। ये इसकी एफिशिएंसी आएगी इन परसेंटेज, यानी एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में निकालने का कहा गया, तो ये एफिशिएंसी इन परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। एग्जाम टिप, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आउटपुट होती है और वर्क डन इनपुट, फ़र्क याद रखना ज़रूरी है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पे दोनों पार्ट इसके हल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास पेपर 2 का सब्जेक्टिव पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट करेंगे। व्हाट इज द टेम्परेचर, हाउ इट इज मेजर्ड, डिस्क्राइब ब्रीफली ए मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर, 3 मार्क्स। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, यानी कितनी कोई चीज़ गर्म है ठंडी है। मेजरिंग ऑफ एवरेज काइनेटिक
एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। मेजरमेंट इसकी कैसी होती है? मेजर्ड वाया थर्मामीटर यूजिंग अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, थर्मल एक्सपेंशन, मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर, ग्लास ट्यूब विद फाइन कैपिलरी बोर एंड थिन वॉल्ड बल्ब। आपने थर्मामीटर देखा होगा। वाई मर्करी, मर्करी इसके अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ओपेक एंड शाइनी, इजी टू सी, यानी आसानी से उसको मेजर कर देख सकते हैं। एक्सपैंड इवनली, यूनिफॉर्मली एक्सपेंशन होती है। डज नॉट वेट द ग्लास, ग्लास को वेट भी नहीं करती। एग्जाम टिप, पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स में जवाब लिखना हमेशा अच्छे नंबर दिलवाता है। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका जो हमारे पास है, एरिया ऑफ स्मॉल लार्ज पिस्टन आर 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन टू लिफ्ट 4000 न्यूटन कार। 4 नंबर का है। स्मॉल एरिया A1 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर, लार्ज एरिया A2 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फोर्स वेट F2 इज इक्वल टू 4000 न्यूटन, रिक्वायर्ड फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1 आपने फाइंड करनी है। डायग्राम भी दी गई है। फार्मूला F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। नोट, नो नीड टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर स्क्वेयर एज यूनिट कैंसल। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा पिस्टन F1 400 न्यूटन, तो 4000 न्यूटन की गाड़ी को ऊपर पिक कर रहा है। तो F1 इज इक्वल टू F1 इधर जाएगा, A1 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। F1 इज इक्वल टू F2 4000, A1 10 और A2 जो है 100 है, तो ये कट जाएगा 4000। आपके पास जब आएगा ये इससे कट जाएगा, तो 400 न्यूटन जो फोर्स आ जाएगी, F1 400 न्यूटन फोर्स आपके पास इसका आंसर आएगा। एग्जाम टिप, हाइड्रोलिक प्रेस फोर्स मल्टीप्लायर, देखो छोटी फोर्स 400 न्यूटन ने बड़ी गाड़ी 4000 न्यूटन उठा ली। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, यानी छोटी, इस तरह के फ़ायदा होता है कि छोटी फोर्स लगा के आप बड़ी गाड़ी को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये आपका जी यहाँ पे पूरे का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। अब आप देखें कि टेक ग्रुप की वीडियोस बहुत सारे कम टीचर अपलोड कर रहे हैं, मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। अब आपका काम ये है कि कंप्लीट इस वीडियो को देखें। कम से कम 5000 व्यूज़ और 500 लाइक इस वीडियो के ऊपर आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर टेक ग्रुप के लिए अपलोड करूंगा, वरना मैं बाकी जो मेन वीडियोस वही रेगुलर अपलोड करूंगा। टेक ग्रुप वाले मुझे लाजमी सपोर्ट करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।